वंदे मातरम। आज का क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोपोर्शन का इस तरह का सवाल जिसमें नंबर दिया हुआ रहेगा, जैसे कि 8, 13, 26, 40। प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि संख्या ये चारों प्रोपोर्शन में आ जाए। अभी समानुपाती में नहीं है, बाद में कुछ जोड़ेंगे तो समानुपाती में हो जाएंगे। जैसे ये देखिए 8-13 का अनुपात होगा। जैसे समानुपाती में हम लोग क्या पढ़े थे कि पहले 2 का अनुपात और बाद के 2 का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो ये देखिए ये क्या है, 8-13 है, लेकिन क्या ये 8-13 का रेशियो है? नहीं है। इसलिए इसमें हम लोग कुछ जोड़ेंगे तभी जाके प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। तो चलिए इस तरह का कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि ये वाला सवाल में कैसा है कि प्रत्येक में कौन सी संख्या को जोड़ा जाए। जैसे अभी हम लोग के पास क्या है, 8, 13, 26 और 40 ये संख्या है। क्या ये चारों प्रोपोर्शन में है, समानुपाती में है? समानुपाती होने का मतलब है पहले 2 का अनुपात बाद के 2 का अनुपात बराबर होना चाहिए। मतलब 8:13 बराबर यदि हो जाता 26:40 नहीं होगा। देखिए इसको काटपीट भी मचाएंगे ना, तो 2 से कटेगा तो 13 होगा, 2 से कटेगा तो 20 होगा, 13-20 हो रहा है। तो पहले 8-13 है, बाद में 13-20 हो रहा है। क्या दोनों अनुपात समान है? नहीं है। नहीं है तो कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, तो इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग ऑप्शन से भी जोड़ सकते हैं सीधा सीधा, नहीं तो हम लोग एक्स मान लेंगे। जैसे कि दूसरा हम लोग ट्रिक भी लेके आएंगे। जैसे 8 में भी एक्स जोड़ दिए, 13 में भी एक्स जोड़ दिए, बराबर करना है हमको 26 में भी एक्स जोड़ दिए और 40 में भी एक्स जोड़ दिए। और यहां से हम लोग किसको निकालेंगे? एक्स को निकाल लेंगे। जो आंसर होगा प्रत्येक में क्या जोड़ना है वो वाला हम लोग के पास आ जाएगा। तो सब में यदि एक्स जोड़ देंगे तो इसके बाद हमको मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे? अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या होगा? 8:40 कितना होगा? ये दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को क्रॉस करेंगे, फिर यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे और एक्स का वैल्यू जो आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। दूसरा हम लोग के पास क्या ऑप्शन है कि ऑप्शन से कैसे हैंडल करें कि प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए। यानी क्या है, ऑप्शन में वही सब है जिसको जोड़ा गया, ऑप्शन में वही होगा जिसको जोड़ने से समानुपाती बना होगा। तो ऑप्शन में इस 4 में से कौन तो होगा जिसको जोड़ने से समानुपाती बने, वही आंसर होगा। तो इसमें यदि हम 2 को जोड़ के देखते हैं तो 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इधर वाला हिस्से में 2 को जोड़ने से कितना होगा? 10। इधर क्या होगा? इसके जगह यदि हम 2 रख दें तो आंसर सही होगा कि नहीं देख लेते हैं। इसमें यदि 2 रख दें तो बन जाएगा 15। इधर यदि 2 रख दें तो ये हो जाएगा 28। इधर यदि 2 रख दें तो ये हो जाएगा 42। देख लेते हैं, ये 5 से कटेगा, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, ये 2:3 हो रहा है। इधर यदि देखें तो 7 से कटेगा, 7 चौक 42, 7 4 28, फिर देखिए 2 से कट रहा, 2 दूनी 4, 2 3 6। मतलब हम लोग का आंसर सही तरीके से एक ही बार तुक्का लग गया कि ऑप्शन 2 जो है उसको जोड़ने से ही समानुपाती बन जा रहा है। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन से सवालों को सॉल्व करने का तरीका होगा, ये वाला हर जगह काम नहीं आएगा, क्योंकि उस समय हमको पहले निकालना ही पड़ेगा। जैसे किस तरह का सवाल? इस तरह का सवाल होगा, जैसे जब संख्या 21, 22, 60, 64 में एक्स घटाया जाए, जोड़ या घटाया, तो एक्स एक बार घटा के हमको आंसर निकालना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू समानुपाती बना के, फिर एक्स का वैल्यू को यहाँ रखना पड़ेगा, फिर इसके बीच का मध्यानुपाती निकालना। मध्यानुपाती तो समझ रहे हैं, ये संख्या और ये संख्या का रूट निकाल देना ही मध्यानुपाती होता है। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए पहले तो एक्स निकालना ही पड़ेगा। तो इस बार क्या ऑप्शन में एक्स वाला का तो ऑप्शन नहीं है, ये कौन है? ये दोनों का मध्यानुपाती वाला है। तो इसलिए ऑप्शन से काम तो नहीं चल रहा, चलेगा नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट एक्स का वैल्यू कैसे निकले, इस पे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग एक्स का वैल्यू निकालने के ऊपर बात करते हैं। तो एक्स का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, बाकी तो आप समझ गए। डायरेक्ट निकालने के लिए यही जो एक्स वाला मेथड है ना, इतना सारा क्रॉस करने के बाद एक्स निकलेगा, उसका हम लोग एक शॉर्टकट तरीका निकालते हैं। क्या? इसको क्या कीजिए, इसको कीजिए थोड़ा सा साइड, उसके बाद लिख के रखिए। कितना? देखिए जैसा बोलेंगे उसको लिखिए, सीरियली लिखिए। 18 13 और क्या है 26 है, और क्या है 40। डायरेक्ट जो है वो निकल जाएगा। क्या है इसके लिए करना? क्या होगा इसके लिए करना होगा, ये दोनों का लीजिए अंतर। क्या लेंगे? अंतर।
अंतर में कितना आ जाएगा देखिए, ये हो गया 5, 8 5 13 5। ये दोनों का भी लीजिए अंतर, तो इसका अंतर कितना होगा, तो आप देख रहे हैं इसका अंतर होगा आपका 14 होगा। ये हो गया, देखिए अंतर कितना होगा, 14 का ही अंतर होगा, ये 14 का अंतर होगा। फिर ये 14 और 14 का, 5 और 14 का रेशियो लीजिए, ठीक, रेशियो ले लिए, इसका रेशियो ले लिए, तो रेशियो में ही है, अभी रेशियो लेने की जरूरत नहीं होगा, इसमें और कुछ काटपीट नहीं होगा, नहीं होगा। अब क्या करेंगे, ये 5 और 14 लिखा हुआ रहने देते हैं, फिर लेंगे इसका अंतर, ये दोनों का अंतर ले लेते हैं। तो ये दोनों का अंतर कितना होगा, आप बोलेंगे ये दोनों का अंतर होगा कितने का, ये दोनों का अंतर होगा आपका कितना, 9 का। तो इसी को लिखेंगे हम लोग 9 यूनिट, अंतर कितना आया, 9 यूनिट, 9 यूनिट आया। यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा ना, तो आंसर हो जाएगा। तो ये तो यूनिट में 9 यूनिट है, तो हम लोग रेशियो में क्या पढ़ते हैं, 9 यूनिट का वैल्यू मिल जाए तो 1 यूनिट का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो इस 9 यूनिट का वैल्यू को निकालने का तरीका ट्रिक में देखिए क्या करना है, इसी कलर में रहने देते हैं, इसको कीजिए, सॉरी थोड़ा सा कलर चेंज कर ही लेते हैं, इसको देखिए गुना कीजिएगा। यदि आप पहले 2 का देखें, पहले 2 ये वाला है, तो इसका फर्स्ट कौन है, ये वाला, लास्ट के 2 का कौन है, ये वाला है, तो इसके में फर्स्ट कौन है, 26। तो यदि आप पहला पहला लेंगे तो गुना में क्या करना है, देखिए पहले 14 को 8 से गुना कीजिए, फिर 5 को 26 से गुना कीजिए, फर्स्ट वाला गुना करके अंतर ले लीजिए। तो देखिए गुना करेंगे कितना होगा, 14 8, तो यहां से जो रिजल्ट बनेगा, इसका गुना का रिजल्ट जो बनेगा इधर का, और इधर का जो रिजल्ट बनेगा उसका फिर अंतर लेंगे, तो गुना करके देखते हैं। 5 चौक 30, 5 दूनी 10 और 3 13, 130। 8 से गुना कीजिए, 8 4 32, 8 4 कितना हुआ 32, 8 1 के 8 और 3 11, 112। अब 130 और 112 का अंतर कितना होगा, तो 112 घटा के देखिए कितने का अंतर हो रहा, 8 1 18 का अंतर हुआ। तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना लिखना है, 18। कितना गुना होगा, 2 गुना, यानी 2 गुना छोड़िए, 1 यूनिट का वैल्यू ही आंसर होगा। देखिए तो 1 यूनिट का जो वैल्यू आएगा ना, वही चीज आ जाएगा आपका, कितना जोड़ रहे हैं और कितना घटा रहे हैं। रेशियो का सबसे खास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको पूछा जाता है। तो 18/9 यानी 2। तो प्रत्येक में क्या जोड़े क्या घटाएं सब आ जाएगा इसी मेथड से। तो क्या हो गया 2। अब आपका मन में आएगा कि सर इसको तो आप ऐसे ऐसे गुना कर लिए, यदि इसी को यहाँ गुना कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज में समझा दे। 8 13 26 40, 8 13 26 40 कितना था, 8 13 26 40 इतना ही था। क्या बोले कि इसका अंतर लीजिए, तो अंतर आया था 5, इसका अंतर लीजिए कितना आया 14, इसका रेशियो रहने दिए। फिर बोले हम कि इसको या तो यहां से गुना कीजिए, तो इसको इससे गुना करना होगा। यदि लास्ट गुना करना है, देखिए ये दोनों को अलग ग्रुप बना के देखिए, ये दोनों को अलग ग्रुप, ये देखिए ये इधर का अनुपात और उधर का अनुपात, तो इस अनुपात में 8 पहले होगा, उधर का अनुपात में 26 पहले आएगा। तो पहला लीजिएगा, नहीं तो लास्ट लीजिए। तो पहला ले लिए थे, अभी लास्ट वाला लेके देखते हैं क्या होंगे। लास्ट देखिए ये 14 को इसके लास्ट के साथ गुना कीजिए, तो इस 5 को भी इसके लास्ट के साथ गुना करेंगे। हम लोग क्या देखें, इसका क्रॉस लेके अंतर जो होगा, यहाँ का जो अंतर होगा, इसका अंतर कितना होगा, देखिए इसका अंतर तो हो रहा था हम लोग का कितना 9 यूनिट, इसका अंतर कितना हो रहा था 9 यूनिट। अब 9 यूनिट का वैल्यू मिल जाए तो 1 यूनिट का वैल्यू मिल जाएगा, देख लीजिए। अब देखिए 13 और 14 का गुना कीजिए कितना होगा, 13 और 14 का गुना कितना होगा, इधर गुना कर लेंगे। 5 और 40 का गुना कितना होगा देख लेंगे, 5 4 20 माने 200, 5 और 40 का गुना कितना आया 200। 13 और 14 का गुना क्या होगा, 13 4 52, 52 हासिल कितना 5, 13 के 13 और 5 18 कितना हुआ 182। अब 200 और 182 का अंतर कितना होगा, यहीं पे लिख लेते हैं 182।
कितना आएगा, ये आएगा 8 8 और ये होगा 1 18, फिर से वही आया 18। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, आप बोलेंगे 2, तो प्रत्येक में क्या जोड़ना चाहिए, 2 जोड़ देने से आंसर होगा। समझ गए? तो पहले ये वाला कॉन्सेप्ट को समझिए। 2 3 30 35 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, 2 3 30 35 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि जिसके परिणाम स्वरूप संख्याएं समानुपात में हो, संख्याएं समानुपात में हो। तो एक तो हम लोग क्या बोले कि ऑप्शन से वैल्यू को जोड़ जोड़ के देखिए, समानुपाती बन गया तो आंसर आ गया। लेकिन हम लोग अभी चाह रहे हैं कि डायरेक्ट वाला ना भी दे कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, वही वाला यदि आंसर में है तब तो वो वाला काम कर जाएगा। लेकिन उसका जब यूज करा ले बाद में कि बोलेगा वो तो है ही, वो निकल गया, निकलने के बाद वो आगे जाके यूज करेंगे, किस तरह का सवाल वो दिखा दिए हैं। तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि वही मेथड लगाते हैं, क्या है 2 3 30 और है 35। तो हम लोग क्या देखेंगे, अंतर लेंगे। तो इसका अंतर कितना आएगा, 1 का, इसका अंतर कितना आएगा 5 का, तो रेशियो कितना बना 1 5। इसका अंतर आया कितना 5 का और इसका अंतर आया 1 का, तो रेशियो बना 1 5। अब क्या करना है, इसका अंतर लेके रख लेना है, इसका अंतर कितना होगा 4 यूनिट। अब हम लोग को 4 यूनिट का वैल्यू मिल जाएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू मिल जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 4 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो उसको कैसे करना है, एक तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म को लेना है, तो 5 को इसके साथ गुना करेंगे, 1 को इसके साथ गुना करेंगे। तो इसका गुना कितना होगा बोलिए, 1 और 30 का गुना 30 होगा, 5 और 2 का गुना कितना होगा 10 होगा, अंतर कितना होगा 30 और 10 का अंतर होगा 20 का, तो यहाँ होगा 20। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 4 से भाग लगाएंगे तो 5 होगा, तो हम लोग का आंसर क्या होगा 5, यानी सी नंबर। बात समझ पा रहे हैं? आगे देखिए और एक सवाल लेते हैं इसे, जैसे ये भी सीजीएल का सवाल है, 103 135 110 144 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या समानुपात में हो। तो क्या है 103 135 110 144, करना क्या है, लेना है अंतर। तो अंतर कितना होगा, ये हो गया 2 और इधर से और अंतर हो गया इधर 22 32 का, कितने होंगे 32, और इधर से अंतर होंगे हम लोग का 4 और 34 34 का। अब इसको ये रेशियो में अभी है नहीं, इसको रेशियो बना रहे हैं तो कुछ काटपीट मचाएंगे, किससे कटेगा 2 से, 2 से काट लेते हैं 16, 2 से काट लेते हैं 17, 16 17 का रेशियो बना। अब इसका अंतर लेंगे वही होगा, तो इसका रेशियो अंतर लेने से कितना बन जा रहा है 1 यूनिट, यानी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो इसको क्या करेंगे, वही क्रॉस गुना करेंगे। बोलिए किससे गुना करना अच्छा लग रहा, बस यही फास्ट वाला ही अच्छा लगेगा, 17 गुना 103 और 16 गुना 110 गुना करना अच्छा है। 16 10 से कितना होगा, तो देखिए 16 11 16 10 से कितना होगा, 1 शून्य होगा, 16 के 16 16 के 16 और 1 17 1760, ठीक है गुना 1760। देखिए 16 के 16 1 शून्य तो लगा दिए, 16 के 16 और 1 17, ठीक। इसका गुना में क्या आएगा, देखिए 17 तिया 51 1 17 शून्य शून्य और 5 और 17 के 17 1751, कितना आया 1751। तो अंतर कितना होगा 1660 और 1751, अंतर होगा हम लोग का 9 का। देखिए 1760 और 1751 अंतर कितना होगा 9 का, तो 1 यूनिट का वैल्यू ही 9 आ गया, मतलब प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ना है 1 यूनिट। ट्रिक कैसा लग रहा, होने से लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और दोस्तों को शेयर भी कर दें। अब आते हैं हम लोग, ये सब हो चुका है, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि इसका यूज हम लोग को कहाँ करना है। जैसे ये वाला सवाल आप लोग को दिखाए थे, ये वाला सवाल आप लोग को दिखाए थे, तो इसको बना के देखते हैं। ये देखिए एसएससी एमटीएस का सवाल है, ये भी डायरेक्ट नहीं पूछा कि आप बोलेंगे कि ऑप्शन से कर लेंगे। देखिए एक जब संख्याएं 21 22 60 64 में प्रत्येक में x घटाया जाए, x घटाने से भी तो x को लिखना ही पड़ेगा, x घटाया जाए चाहे जोड़ा जाए सबके लिए एक ही बात। देखिए इसका मतलब क्या है, कौन सी संख्या घटा रहे हैं तो x घटा रहे हैं, और x घटा रहे हैं मतलब प्रत्येक संख्या में कितना घटा रहे हैं, सवाल यही रहा, प्रत्येक संख्या में कितना घटा रहे हैं वो वाला निकल जाएगा, तो फिर वो x का वैल्यू मिल जाएगा और वही x का वैल्यू को यहाँ रखेंगे और उसके बीच का मध्यानुपात निकालेंगे। हम लोग पढ़े थे ए बी का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा,
इससे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे, ए बी का मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला भी पढ़े थे, नहीं तो कॉन्सेप्ट भी पढ़े हैं, इसलिए सीरियली वीडियो को जरूर देखिए। इसका अंडर रूट डायरेक्ट होगा ए बी, यानी इसका और इसका रूट निकालना पड़ेगा बाद में। तो चलिए हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे, वही वाला, कौन सा, 21, 22, 60, 64। किसी का मन में आ रहा है कि नहीं सर हम एक्स घटा घटा लेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस होगा, तो उसी को शॉर्टकट में करते हैं फटाफट। इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत जल्दी होगा। देखिए अंतर कितना, 1 यूनिट, अंतर कितना 4, ठीक। तो देखिए रेशियो बना, अब क्या करना, इस रेशियो का अंतर लेना, तो यहाँ से आएगा 3 यूनिट, यहाँ से आया कितना, 3 यूनिट। अब 3 यूनिट का वैल्यू कितना, तो फिर से वही हाल, इसको गुना करेंगे इससे और इसको गुना करेंगे इससे, तो इधर गुना आ गया 60 और इधर गुना होगा 84, इधर होगा 84। अब हमको 60 और 84 का अंतर लेना है, बस वही तो घटा हुआ आ जाएगा, अंतर ले लेना है, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 24, कितना होगा 24, अंतर कितना होगा 24। देखिए इसका और इसका अंतर लेना है, कितना होगा 24। एक बार प्रोसेस समझ गए। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 8, 3 8 24 8, यानी यही हो गया x का वैल्यू। क्या हो गया, यही हो गया x का वैल्यू, क्योंकि x को ही तो घटा रहे थे, यही हो गया x का वैल्यू। जब ये x का वैल्यू हुआ तो अभी निकालना क्या है, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। निकालना क्या है देख लीजिए, निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है इसका और इसका वैल्यू जो लेंगे उसके बीच का मध्यानुपात। तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा हम लोग के पास कितना, तो इसका वैल्यू बन रहा x + 4, मतलब देखिए x + 4, इसका वैल्यू कितना बनेगा, 8 और 4 12, फिर x/2 -1, इसका वैल्यू कितना बनेगा, यहाँ यदि 8 रखेंगे तो 4 - 1 3। अब बोला है कि इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, किसका, ये दोनों का। तो मीन प्रोपोर्शन क्या था, √12 × 3, 12 × 36 मतलब 6 होगा। तो मीन प्रोपोर्शन कितना आया 6, तो आंसर होगा 6। कितना जल्दी बन गया हम लोग का, नहीं तो वही x निकालने में ही हालत खराब होता, फिर यहाँ से काम नहीं। ये सब जोड़ घटाव तो डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मीन प्रोपोर्शन में बैठा सकते हैं, 12 और 3 36, या इसको अलग से रूट निकाल के फिर 3 का हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, इस तरह का भरपूर सवाल होगा आपके पास। देखिए ये भी एमटीएस का ही सवाल है, ये वाला तो ऑप्शन से कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या है, 7442, 7442, प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणाम संख्याएं निरंतर अनुपात में हो, निरंतर मतलब लगातार किस में हो, अनुपात में बन जाए, यानी वही हाल है समानुपात हो जाए। तो समानुपात के लिए ये वाला ऑप्शन से भी उठा सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग ऑप्शन से नहीं ले रहे हैं, उसी को देखते हैं। 7442 क्या होगा, देखिए बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। देखिए इसका अंतर कितना होगा, इसका अंतर होगा 3 का, इसका अंतर कितना होगा 2 का, 3 2 का रेशियो बना। अब इसका अंतर लेना है, कितना बनेगा 1 यूनिट। अब 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो फटाफट हम लोग देख रहे हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा कैसे, 7 दूने 14, इधर से गुना हुआ 14 का, इधर से 2 और 7 का गुना को 14, 3 और 4 का गुना को क्या लिखेंगे, 3 4 12, 14 और 12 का अंतर कितना होगा अभी बताइए 2 का, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2, यानी आंसर होगा 2। देखिए 2 जोड़ के देखिए, सब समानुपाती बन जाएगा। देखिए 7 और 2 9, 2 जोड़ेंगे तो 6, 2 जोड़ेंगे तो 6, 2 जोड़ेंगे तो 4। देखिए पहले 2 का अनुपात कितना बनेगा, पहले 2 का अनुपात 9 और 6 का अनुपात कितना बनेगा 3 2 का, और 6 और 4 का अनुपात कितना बनेगा, ये भी बनेगा 3 2 का। देखिए काट के 3 2 का समानुपात बन रहा है कि नहीं बन रहा, बताइए समानुपात बना कि नहीं बना, बना। इधर से भी प्रूव हो चुका है कि ये बहुत अच्छा ट्रिक है। चलिए और एक सवाल लेते हैं, ये देखिए एसएससी जीडी का सवाल है, सेम सवाल। 6 12 18 28 प्रत्येक में x जोड़ा जाए, इस बार क्या कर रहे हैं x जोड़ा जा रहा है, जोड़ा जाए घटाया जाए सब में एक ही कॉन्सेप्ट। देखिए 6 12 18 28 प्रत्येक में x जोड़ा जाए, तो उसको सवाल को ऐसे पढ़िए, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए। इतना सारा बना दिए कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप जाएगा। अंतर बोलिए 6 का, अंतर बोलिए 10 का, 18 और 28 का अंतर 10 का, इसको रेशियो में लीजिए, फिर 2 से कटेगा 3 5 का, 3 5 का रेशियो हुआ, मतलब गायब हो गया, रेशियो ही ले लिए। अब रेशियो का अंतर लीजिए, रेशियो का अंतर कितना होगा 2 यूनिट का। अब 2 यूनिट का वैल्यू मिल जाए किसी तरह, ऊपर थोड़ा करते हैं, 2 यूनिट का वैल्यू मिल जाए, तो 2 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा, 5 का गुना करेंगे 6 के साथ, 3 का गुना करेंगे 18 के साथ। तो सिंपल सा मतलब है, 5 चौक इधर का गुना हो गया, 18 तिया 36, 18 तिया 57 होगा ना, 18 गुना 3 कितना होगा 50, कितना होगा 18 तिया
3 8 24 54, हटा दिए 54, पहला ढंग से हट रही है 54, 5 6 इधर का गुना होगा 5 6 30। अब अंतर लीजिए, 30 यहाँ घटा के देखिए कितना आ रहा, तो अंतर होगा हम लोग का 4 और 24, कितना आया 24, कितना आया 24। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 12, 1 यूनिट का वैल्यू आया 12। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू आया वही क्या है x का वैल्यू, यानी यही हुआ x का वैल्यू। अब पूछा क्या है 5x + 6 x - 1 का अनुपात, बहुत बढ़िया 5x + 6, क्या पूछा 5x + 6 बटे x - 1, अंतर लेना है, तो x के जगह 12 रखेंगे, 12 × 5 = 60 + 6 बटे 12 - 1 11 हो जाएगा, ऊपर होगा 66 नीचे होगा 11, 11 × 6 = 66 यानी 6/1, तो अनुपात बनेगा 6:1, अनुपात क्या बना 6:1, ए नंबर आंसर। बात समझ पा रहे हैं साहब, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल देखिए, संख्याएं 54 49 22 21 प्रत्येक में x को घटाने पर, इस बार भी वही घटाने वाला सवाल आया, घटाने वाला सवाल आया तो घटाने वाला भी बनेगा। देखिए क्या बोले 54 49 22 21, खुद भी बनाइए, हमसे पहले बनाइए आप लोग, देखते हैं टेस्ट करके कौन जीतता है। ये होगा आपका कितने का अंतर, ये हो गया 5 और ये हो गया हम लोग का कितना अंतर, कितना होगा 5 हुआ, 5 का ही अंतर होगा, 5 का ही अंतर होगा, ये हो गया 5 और इधर का अंतर होगा 1 का, 22 और 21 है तो 1 का अंतर, तो रेशियो क्या बना 5 1 का, रेशियो क्या बना 5 1 का। तो यहाँ से अंतर कितना आएगा, रेशियो का भी फिर अंतर लेना है 4 यूनिट का, यानी 4 यूनिट का वैल्यू हमको चाहिए, तभी तो 1 यूनिट का वैल्यू मिलेगा। तो 4 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 1 को कीजिए इसके साथ गुना, 5 को कीजिए इसके साथ गुना, तो इसके ई वाला गुना लाइन में क्या आएगा 1 × 54 मतलब 54, समझ गए, 1 × 54 कितना आया 54। फिर 5 × 22 कितना होगा, 5 × 22 करेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 110। अब 110 और 54 का अंतर कितना होगा, अब 54 घटा के देखिए, ये हो गया 6 और ये हो गया हम लोग का 6 और कितना 7 76, 76 6 5 होगा ना, अंतर भी नहीं समझ रहे हैं हम लोग। 110 हुआ 54 घटेगा, घटा 54, ये 6 6 5 11 56, तो यहाँ होगा 1 यूनिट का वैल्यू 56, ठीक एकदम सिंपल। तो 4 यूनिट का वैल्यू 56, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 से भाग दीजिए, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का पास 4 × 4 4 4 16 14 4 56, तो x का वैल्यू आ गया 14, ये हो गया x। अब x का वैल्यू रखने बोला तो हम लोग को निकालना क्या है 8 × 14 - 25 बटे 7 × 14 - 26, इसका रेशियो निकाल देना है, आपका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, इसको बना दें, देखिए गुना कर लीजिए कितना होगा, बना देते हैं नहीं तो बोलिएगा बना नहीं, कितना होगा 8 4 32 8 1 8 3 11 112, 8 4 32 8 1 8 111, उसमें से 25 घटा दीजिए बटे 14 7 7 4 28 7 के 7 और 2 98 -26, घटाइए इसको 7 8 87 बटे आ जाएगा आपका 2 7 72। अब ये फिर से कटेगा क्या, कटेगा 3 से कट जाएगा, 9 से भी कटेगा, 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6 3 9 27 29, 3 से कटेगा तो 3 दूनी 6 3 4 12 आएगा 29 24, 29 24 आंसर होगा बी नंबर 29 24। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सेम सवाल है, ये आप लोग का होमवर्क हो गया। अगला सवाल पे आते हैं, ये देखिए एसएससी है ना, सिलेक्शन पोस्ट फेज 7 में, ठीक, इसको बहुत बार पूछा है। तो यदि x को यानी किसी को 11 17 23 33 में से प्रत्येक में जोड़ा जाए, मतलब x को प्रत्येक में जोड़ रहे तो इस प्रकार प्राप्त संख्या अनुपात में होते हैं, मतलब बाद में किस में बन जाते हैं अनुपात में। तो बताना है 5x - 3, मतलब x निकालना है, यानी ऑप्शन से तो होगा नहीं, x निकालने का वही तरीका है 11 17 23, वो वाला डिफरेंस लीजिए, रेशियो लीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए। ये वाला सवाल भी वही है,
प्रत्येक में x जोड़ने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात बन रहा है, फिर x का यूज किया जा रहा है। अब x का यूज करके फिर मध्यानुपात निकालना है। इसको सवाल को देखिए कि पूछने का तरीका, ये सीजीएल का सवाल है, बना देते हैं, देखते हैं आप लोग जीतते हैं कि हम। चलिए कौन फास्ट, 12, 28, 21, 45, 12, 28, 21, 45। तो प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, यही सवाल है। तो x जोड़ रहे हैं यानी x का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या करना है बताइए, अंतर लेना है। तो इसका अंतर कितना होगा, इसका अंतर होगा 6 का। इसका अंतर कितना होगा, तो इसका अंतर होगा 4 और 24 का। तो इसको यदि आप फिर रेशियो से काटे तो 6 4 ये होगा हम लोग का 4 और ये 2 24, ये होगा हम लोग का, हाँ ये 16 का रेशियो होगा, सॉरी 16 बनेगा। काटते हैं, किससे कटेगा, 8 से काटते हैं, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 3 का रेशियो बना। 2 3 का रेशियो यदि बना तो यहाँ आ जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू। अब 1 यूनिट का वैल्यू कितना है ये निकालना है। निकालना है तो कैसे निकाल पाएंगे हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा, इसको इसके साथ गुना कीजिए, 12 तिया 36, इधर से आएगा 3 के साथ गुना होकर आया 36, और 2 के साथ गुना होकर आएगा 21 के साथ करना होगा, 21 दूनी 42, 36 और 42 का अंतर कितना होगा 6 का। 36 और 42 का अंतर कितना होगा 6 का। तो यहाँ होगा 1 यूनिट का वैल्यू 6, यही हो गया हम लोग का x। 6 का मतलब हो गया x। अब x मिल गया तो हम लोग को निकालना क्या है, मीन प्रोपोर्शन। किसका, मीन प्रोपोर्शन निकालना है, इसका और इसका। तो पहले इसका वैल्यू कितना होगा, किसका किसका, x प्लस 3 यानी 6 प्लस 3 कितना होगा, अंडर रूट इक्वल ले लेते हैं। इसका क्या होगा, इसके जगह हम लिखेंगे कितना, इसके जगह लिखेंगे हम लोग 6, तो 6 और 3 9 होगा, 9 इंटू यहाँ लिखेंगे 6 6 4 24 और 1 25। तो देखिए इसको गुना मत कीजिए, 9 का रूट होगा 3, 25 का रूट होगा 5, तो 3 5 15, आंसर होगा हम लोग का 15। ये देखिए हम लोग का आंसर है। नेक्स्ट सवाल, ये एसएससी सीजीएल का फिर से वही सवाल है, सेम सवाल है, फिर मध्यानुपात पूछा है, थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा। ये आपका होमवर्क है, बना लीजिएगा। ये देखिए ये भी सीजीएल का सवाल है, क्या है, ये भी फिर से वही मीन प्रोपोर्शन का बात है, बना लेंगे। मीन प्रोपोर्शन बोले थर्ड प्रोपोर्शन बोले दोनों ही निकाल सकते हैं, 21 22 60 64, प्रत्येक में क्या घटाया जाए निकाल लेंगे, तो इतना निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, सबको धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू सबका, धन्यवाद।